आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JBKSS) द्वारा रविवार को जमुआ के चोरपोको मैदान में बदलाव संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर पूरा जमुआ JBKSS के झंडे से पाट दिया गया था। कार्यक्रम में JBKSS प्रमुख जयराम महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में सुविधा नहीं, विकास चाहिए ताकि लोगों का आर्थिक संपन्नता बढ़े। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार सिर्फ घोटाला में लिप्त है। ये सरकार झारखंड वासी को नौकरी देने के बजाय दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी देती है। देश का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड प्रदेश में रहने के बाद भी यहाँ के युवा बेरोजगार है और दूसरे राज्यों में मजदूरी करने हेतु पलायन करने को विवश हैं। कहा कि झारखंड में 2024 में बदलाव चाहिए। झारखंड अलग राज्य बने 24 वर्ष बीतने को है, लेकिन पूर्व की भाजपा एवं वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने झारखंड वासियों के उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही एकमात्र पार्टी है जो यहाँ की जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। वहीं सभा को संबोधित करते JBKSS के सचिव मोतीलाल महतो ने लोगों से JBKSS के उम्मीदवारों को विधानसभा भेजने की अपील की। कहा कि 1932 का खतियान लागू होगा और झारखंड के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जबकि पूजा महतो ने कहा झारखंड की वर्तमान सरकार परिवारवाद की पार्टी है। इस सरकार की भ्रष्ट नीति के कारण शिक्षा का स्तर गिर चुका है। इस सरकार में विद्यालय का रंग और ड्रेस भले ही बदल गया, लेकिन शिक्षा का स्तर नहीं बदला। वहीं सभा को जिला अध्यक्ष रॉकी नवल, दिनेश साहू, मनोज यादव, रोहित दास, श्यामदेव हाजरा, प्रदीप तुरी, संतोष यादव, सुनीता सिंह, शैलेश सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इन वक्ताओं ने कहा कि JBKSS किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं, बल्कि हर एक झारखंडियों की पार्टी है। कहा कि 2024 का विधानसभा का चुनाव झारखंड की जनता को गुलामी के जंजीरों से छुटकारा दिलाने का चुनाव है। इसलिए आप सभी मुर्गा दारू के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि झारखंड के विकास के लिए और हर बेरोजगारों के हक और अधिकार के लिए वोट दें। वक्ताओं ने JBKSS के उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा भेजने की अपील आम आवाम से की। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों को त्याग कर JBKSS के विचारों से प्रभावित हो पार्टी का दामन थामा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कि हम इनके पहचान की लगे, हमने के पहचान खतियान जो बाप दादा यहाँ सदियों से रहले आए वो खतियान हमने के पहचान लगे। तो ओकरे आधार बनाए के स्थानीय नीति बनाया जाए, उस स्थानीय नीति के आधार पे नियोजन नीति बनावल जाए, तबे जाके झारखंड खुशहाल रहता है। नहीं तो ऐसे में हम यहाँ वोटा दबाए और नोटा लेते प्रदेश से। आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बांस से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना, यानी देश प्रेम होगा। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं और आप कहते हैं आप में देश प्रेम है। देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, हाँ भाई मां समान है तो मौसी बोलते हैं। आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा? आपने संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं
तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो ये बताएं कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। बताएं, आपको बताना होगा। ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी, एक गरीब से, एक गरीब गांव के मजबूर में लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं, हमें बताइए। और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं, हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। यदि कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बरोबर नुकसान होगा। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वह चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वह चपरासी हवलदार हो। और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठाकर। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जरा माँ तो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से। वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भरकर दामोदर नदी में फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी हो बुलाएंगे। लोग जो खाना खाएंगे, जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा, सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे। डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए। इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा है। कि पूरे भारत के छात्र संभाल के रखो है, कि महिला बाजू में दम ना है, कि प्रधान जी संभाल के रखो है। महिला वाली विधायक ना बने है कि सरकार आपकी बात जितना भी अमीर बाप के बेटा हो, जितना भी विधायक का बेटा, सबके इधर से पैसा दो, उधर से क्वेश्चन पेपर निकालो, जहां क्वेश्चन पेपर निकालो कोई नेता कहीं अच्छा है, उसका नाम है टाइगर जय